सुन लीजिए, कुआर का महीना चाहे पहला पाक हो चाहे दूसरा, कार्तिक और अगहन, एते मासा कथारंभे सूत्रणाम मोक्षदायकाः। ये सभी महीने कथा सुनने वाले को मोक्ष प्रदान करने वाले महीने। आषाढ़ में धुंधकारी को कथा सुनाया गोकर्ण ने, सावन में पूरे गांव वालों को कथा सुनाया गोकर्ण ने, भादों में राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई है, कुआर के महीने में विदुर जी ने उद्धव जी ने भगवान विदुर जी को कथा सुनाई है, कार्तिक के महीने में सनक सनातन सनंदन ने नारद जी को कथा श्रवण कराई है। एक कमणिका बनी हुई है। शकरदहा मौजा में एक गांव है ठकुरैनी के पूरा, वहां कथा मरपख में हुई। मैं ही कथावाचक था। 3-4 दिन पहले मैं गया और वहां नैनी में जो सेंट्रल स्कूल था वहां अध्यापक थे, इंग्लिश टीचर थे गंगाराम मिश्रा। कहा पंडित यहाँ तो सब पंडित लोग आ रहे हैं, बड़ा जीव दिया, लेकिन मरपक में कथा, मरपक में कथा, मरपक में कथा। मैंने कहा कि उनको बुलाए रहिएगा, पहले दिन कथा उनको मैं सुनाऊंगा और जमकर इसकी व्याख्या करके सुनाई गई। 2 दिन बीत गया और कथा श्रोता बेचारे इतने बीवल थे कि जब इस प्रकरण को मैंने रखा तो हंसते हंसते खड़े हो जाते। और शाम को हमने कहा कि आज, उन्होंने कहा कि आज किसी ने जिक्र इसकी किया नहीं, जितने लोग थे सब ध्वस्त हो गए। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ विधि है, वो महालय है, पितृपक्ष है, पितरों के तारने के लिए ही कथा ही है, इसलिए पितृपक्ष में कथा विशेष रूप से सुननी चाहिए, उसमें वर्जित नहीं है। आगे करे महाराज 6 महीने के बाद बताओ सबसे फलदायक महीना कौन होता है? सुखदेव व्यास जी लिख रहे हैं भैया सबसे ज्यादा नारद जी को कौन बता रहा है? सनक सनातन सनंदन संत कुमार नारद जी। सर्वोत्तम महीना तो माघे तावधियत फलम, माघ के महीने में अगर कथा सुनी जाए अति फलम, बहुत सुंदर है। फाल्गुन का महीना उत्तम माना गया है, वैशाख और जेठ का महीना उत्तम माना गया है। प्रयास करके अगर चाहें तो 2 महीना बता दे। कौन? धन सूर्य पूस और चैत का महीना बच रहा हो, बचा दिन कौन कौन से? सभी दिन अच्छे हैं, 2 दिन बच जाए तो अच्छा है। कौन? कौशिकी संहिता में दी गई बात, भागवत में नहीं। हवमार की वर्णिका वाराहा, मंगलवार और शनिवार से भागवत की कथा का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। भौमार की वर्णिका वारा तिथि में द्वादशी परिवर्धे, द्वादशी से भागवत की कथा नहीं शुरू करनी चाहिए। द्वादशी बड़ी उत्तम तिथि है। प्रतिदिन अगर आप भागवत का पाठ कर रहे हो, बीच में द्वादशी आ गई तो 1 दिन पाठ मत करो। सप्ताह के अंदर द्वादशी आती है, उसमें वर्जित नहीं है। द्वादशी के दिन क्यों कथा वर्जित होगी? नित्य पारायण करने वाले को द्वादशी के दिन पारायण भागवत का नहीं करना चाहिए, क्योंकि बलराम जी ने कथावाचक सूत जी का वध इसी द्वादशी को ही किया था। कथावाचक जो सूत जी थे उनका वध द्वादशी के दिन किया था, इसलिए आचार्य का सूतक होता है। इसलिए द्वादशी परिवर्त है। तिथि मालूम हो गई, दिन मालूम हो गया, महीना मालूम हो गया। भागवत की कथा सुननी कहाँ चाहिए? ये प्रश्न अक्सर आता रहता है। अपने घर पर सुने कि प्रयाग में सुने? हमारे यहाँ 3 स्थान दिया गया है कथा सुनने के लिए। तीर्थे वापी, गृहे वापी, बने वा श्रवणम मतम। तीर्थ में जाकर कथा सुनो, अपने घर पर कथा सुनो, या एकांत किसी जंगल में बैठ करके कथा सुनो। 3 स्थान है, 3 में इतना तक रख दिया, सर्वत्र वसुधा पूता, हर जगह पृथ्वी पवित्र है। कथा स्थल, कहीं भी कथा स्थल आप बना सकते हैं। कथा स्थल के लिए कहीं रोक नहीं है, कहीं भी कथा सुने आप। अब अगला प्रश्न हो गया महाराज, कथा सुननी किससे चाहिए? इस पर थोड़ा सा आप बता दीजिए।
कहे बंधुओं कथा तो वैष्णव से सुनना चाहिए। वैष्णव कौन है? वैष्णव तो सबसे बड़ा वैष्णव दुनिया में है कौन? आप गीता पढ़ते हैं उसमें एक अध्याय में दिया गया है। भागवत के भी अध्याय में बात आई है वैष्णवानाम नथा शंभो। वैष्णव में सर्वोत्तम वैष्णव कौन है? भगवान शिव। और शिव जी ने ही कथा सुनाई है। अभी आगे आपको बताएं, राम कथा को भी वाचने वाले भगवान शंकर से बड़ा कोई कथावाचक नहीं है। अमर कथा जो हम आपको सुनाने चल रहे हैं इसको वाचने वाले भगवान शंकर जी ने पार्वती को सुनाई है। कहने का अर्थ क्या है? वैष्णव है कौन? वैष्णव सविज्ञातः यह विष्णु मुखात उच्यते। भगवान विष्णु के मुख से जो पैदा होने वाले हैं वही वैष्णव। भगवान विष्णु के मुख से कौन पैदा हुए? ब्राह्मणो शिवकुमासी बाहुराजन्य कहा पूर्वतरस्य वैश्याभ्याम शूद्रो वनायत। भगवान विष्णु से मुख से निकलने वाले पैदा होने वाले ब्राह्मण हैं। भागवत की कथा ब्राह्मण से सुननी चाहिए, ब्राह्मणेतर से नहीं सुननी चाहिए। तो कई जगह मामला उठा कुछ लोग पूछने भी आते हैं। अब तो माताएं कथा बांट रही हैं, स्त्रियां कथा बांट रही, लड़कियां कथा बांट रही। अब एक बैलिक 3 बैलिक समस्या इस बात की है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवत के महात्मा का छठा स्कंद पढ़ लो, छठा अध्याय पढ़ लो, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। वहां तो पूरा व्यास मंच की आचार संहिता लिखी हुई है। वक्ता कैसे होना चाहिए, विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जितने विशेषण दिए गए हैं केवल इतना देख लो पुल्लिंग के विशेषण है कि स्त्रीलिंग के बस इतने क्लियर हो जाएगा। एक भी स्त्रीलिंग का विशेषण नहीं है। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्पृहा। वक्ता कैसे होना चाहिए? ब्राह्मण हो। दृष्टांत देकर अपनी बात को श्रोताओं को समझाने में क्या कहते हो, कुशल होना चाहिए। निष्पृहा, बहुत लोभी न हो, लालची न हो। अनेक धर्म भ्रांता श्रैणा पाखंडवादिनः। ध्यान दीजिए, आप स्त्रियों की कथा सुनने की बात करते हो, इसमें दे दिया गया उस पुरुष से भी कथा नहीं सुननी चाहिए जो श्रैणा स्त्रियों में बहुत लगाव रखता हो। पाखंडवादिनः, पखंडी जो है, जो बवंडराचारी होते हैं ना, इनसे भागवत नहीं सुननी चाहिए।